नमस्कार, खबर पुस्तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शोरा। देखिए, कल से एक मुद्दा लगातार सुर्खियां बटोरता हुआ दिखाई दे रहा है। वो मुद्दा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि गृह मंत्री ने संसद के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमान कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले एक बार आप वो बयान सुनिए संसद में जो अमित शाह ने, होम मिनिस्टर ने दिया। उसके बाद उस बयान का विश्लेषण और उस बयान के मायने, नफा नुकसान क्या है, वो आपको बताए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है। आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है। तो सुना आपने ये बयान जिसमें अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर दिखाते हुए बोल रहे हैं, पेपर्स दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जितना अम्बेडकर अम्बेडकर आप अभी बोल रहे हैं, अगर इतना भगवान का नाम लिए होते तो सातों जन स्वर्ग में जाते। यकीनन देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। गृह मंत्री अमित शाह ने ये जैसे ही बयान दिया, तुरंत विपक्ष ने इसको लपक लिया। अब तक कभी भी बीजेपी अपने मुद्दों पर बैकफुट पर जाती हुई हमें नहीं दिखाई देती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार ट्वीट आ रहे। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लगातार ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर सम्मान करते हुए प्रतिभाओं का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिखाई दे रहे। ये स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहे बीजेपी आईटी सेल की तरफ से, जहां पर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कैसे दलितों के नेता, दलितों के महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। आखिर कौन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि संविधान के रचयिता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि संविधान को बदलना चाहते थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान करना चाहते थे। लेकिन बात यह है कि बीजेपी सामने क्यों आई? गृह मंत्री अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ गई? उसके पीछे का 2024 का लोकसभा कनेक्शन। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लोकसभा चुनाव में लगातार गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा, और बीजेपी के जो नेता थे वो लगातार एक बड़े बहुमत की सरकार की अपील कर रहे थे। 400 पार का नारा दिया गया, जिससे दलित समुदाय में विपक्ष ने ये सेंटिमेंट बनाया, और बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं ने भी कहा था अगर 400 के करीब सीटें आई तो संविधान बदल दे। और वो बात जो थी दलित समाज के, दलित समुदाय के दिमाग में बैठ गई थी, और नतीजा ये रहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तगड़ा और बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया, जिसकी नींव उत्तर प्रदेश में रखी गई। सबसे पहले आपके सामने अब हम रख देते हैं भारत की सियासत में दलित वोट बैंक का चैप्टर क्या है। देखिए, दलित वोट बैंक को समझने के लिए 2024 का चुनाव के नतीजे ही सबसे बड़े नतीजे हैं, जहां पर लगातार एक तरफा माहौल की बात कही जा रही थी। दलित वोट बैंक ने, दलितों ने पूरा चुनाव बदल कर रख दिया। सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा। जिस उत्तर प्रदेश में राम लहर की बात कही जा रही थी, जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्लीन स्वीप करने की बात कही जा रही थी, उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा। दलित फैक्टर समझने के लिए बात अब करते हैं अयोध्या की सीट। अयोध्या की सीट जरूरी इसलिए हो जाती है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसी सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आंकड़े आप जान लीजिए। देखिए, इस सीट पर 20% जो है वो दलित आबादी, वही 24% स्वर्ण आबादी है, और वही 12% जो है वो यादव, और 12% ही मुस्लिम आबादी। और एमवाई फैक्टर से आगे बढ़कर जो ये कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव ने बनाया था, वो कॉम्बिनेशन यहां पर काम करता हुआ दिखाई दिया था, और जिसकी बदौलत ये सीट समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही, यानी कि दिल्ली। देखिए, आपको बता दें फैजाबाद की सीट अनारक्षित सीट है, यानी कि आरक्षित सीट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस सीट पर अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को, जो कि दलित समुदाय से आते हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा, और वो चुनाव जीत कर भी आए। और इसीलिए बीजेपी जानती है कि देश की सियासत में दलित वोट बैंक का साथ होना बेहद जरूरी है, और इसीलिए बीजेपी आईटी सेल अब लगातार इस मुद्दे को प्रोटेक्ट करने की, अपने आप को सेल्फ डिफेंस में लाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है।
लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को और भुनाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा। अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में क्या इसका असर दिखाई देगा। दिल्ली के चुनाव में तो इसका असर क्या शायद दिखाई दे या ना दे, लेकिन बिहार के चुनाव से पहले अगर ये डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार को भी बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबर पुस्तक।